देखो जनकपुर में भगवान राम आए जब, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। हे जी मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु। जैसे ही भगवान राम जनकपुर में आए, जनकपुर वासी काम धाम छोड़कर राम दर्शन के लिए दौड़े। ये जनकपुर वासियों का प्रेम तो देखो, राम जी के लिए जनकपुर वासियों ने काम धाम छोड़ दिया। और हम लोग अपने जीवन को यदि देखें तो काम धाम के लिए हम राम जी को ही छोड़ देते हैं। कहीं कोई फंक्शन में जाना हो, कहीं कोई जरूरी काम में जाना हो, तो उस दिन पूजा पाठ हम स्किप कर देते हैं। या एक माता मेरे से पूछ रही थी कि बापू कभी किसी दिन माला छूट जाए तो दूसरे दिन डबल कर ले क्या? मैंने कहा किसी दिन भोजन छोड़ करके दूसरे दिन ज़्यादा खा लेती है क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, भोजन तो हम रोज ही करते हैं। तो हमने कहा फिर भजन में गड़बड़ी क्यों? भजन छूट कैसे जाती है भाई? क्योंकि आप भजन को जरूरी नहीं मानते हो, भगवान को जरूरी नहीं मानते हो ना। बड़े आलसी होते जा रहे हैं लोग। सूत जी ने, शौनक ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज इन आलसी लोगों का कलिकाल में कल्याण कैसे हो? महाराज कृपा करके वो सुनाई। आप तो पुराणों के वेत्ता हैं, भगवान की कथा का जो सार है, कृपा करके हमको मार्गदर्शन दीजिए महाराज। जिस कथा को सुनकर वैष्णव भी अपने जीवन को धन्य कर पाएं, जिस कथा को सुनकर सांसारिक लोग भी कम समय में ही परम गति प्राप्त कर लें, महाराज ऐसी कथा मुझे सुनाइए। ये सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। देखो, पारमार्थिक प्रश्न सुनकर संतजन बड़े खुश होते हैं। संतों से कभी मिलने का मौका मिले ना, पहली बात तो देखो अच्छे संत आजकल मिलते नहीं। साधु का वेश बनाकर घूमने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो भीतर से संत है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः, जो सहन करने वाला हो। दुख आए अथवा तो सुख आए, जो सहन करे और उदास होकर नहीं, प्रसन्न भाव से जो सहन करे। तितिक्षवः, कोई गाली भी दे दे तब भी कोई फर्क न पड़े, जो सहन कर जाए। तितिक्षवः, हर जीव के प्रति जिसके मन में करुणा का भाव हो, दया का भाव हो, गौ माता के प्रति भी हो और कुत्ते के प्रति भी हो, हर जीव के प्रति जिसके मन में करुणा का भाव हो। अजात शत्रवः, किसी से वैर न रखता हो, शत्रुता न रखता हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, किसी से कोई वैर ना हो। ऐसा महापुरुष जिसके मन में करुणा का भाव, परमार्थ का भाव हो, जिसका हर कार्य केवल और केवल परोपकार के लिए हो, ऐसे वैष्णवजन कहाँ मिलते हैं?
देखो, साधु किसी वेश का नाम नहीं, कपड़े पहन लेना वो साधुता नहीं। केवल कपड़े पहन लेने से साधु हुआ जाता तब तो बड़ा सरल हो गया था, कोई भी बन सकता था। भगवा कपड़ा पहन लो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लो, हो गए साधु। नहीं, साधु की कोई ड्रेस नहीं कि वो ड्रेस पहनो और साधु हो जाओ। साधु हृदय की भावना का नाम है। ऐसे कोई साधु मिले, कोई महापुरुष मिले, तो कभी भी उनसे स्वार्थ वाले प्रश्न मत करो, पारमार्थिक प्रश्न करो, भगवत विषयक प्रश्न करो। शौनक के प्रश्न सुनकर सुत जी बड़े खुश हुए। वर्णन करते हैं सुत जी, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीतिलालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम् सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिकविवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्स रसायन। प्रश्न सुनते ही इतने प्रसन्न हुए सूत जी, धन्यस्त्वं, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो शौनक, आपके समान परोपकारी कौन हो सकता है। संत जन प्रश्न भी करते हैं तो उस प्रश्न में परमार्थ होता है, स्वार्थ नहीं। आत्म कल्याण की नहीं सोचते हैं, जगत कल्याण की सोचते हैं। मैं भी आपको निवेदन करूं मेरे भाई बहन, साधु से जब भी मिलो तो केवल स्वार्थ विषयक प्रश्न मत करो, परमार्थ विषयक प्रश्न करो। पूछने वाले का भी कल्याण हो, उत्तर देने वाले का भी कल्याण हो, और हम दोनों की बातें जो सुन रहा हो ना, वो तीसरे लोगों का भी कल्याण हो जाए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए। जीवन में कार्य ऐसे करो कि लोगों का भला हो, केवल तुम्हारा ही भला ना हो, तुम्हारे कार्य से औरों का भी भला हो। अब जैसे कथा का आयोजन हुआ तो केवल एक ही दो परिवार का कल्याण थोड़ी हो रहा है, इस कथा से हजारों हजारों परिवार का कल्याण होने वाला है। अब यहीं किसी एक्टर को बुला लेते, कोई ऐसा ही सांसारिक प्रोग्राम कर लेते, तो केवल एक ही परिवार की जय जयकार होती, वाह क्या बढ़िया काम किया है, देखो इतने बड़े एक्टर को बुला लिया, इतना बड़ा आयोजन कर दिया, केवल एक ही परिवार की वाहवाही होती। लेकिन कथा से जहां जहां से भी भक्त लोग इस कथा को सुनेंगे, कानों में भगवान का शिवामृत जाएगा, उन सभी परिवार वालों का कल्याण होगा, आयोजक का भी कल्याण है और सुनने वालों का भी कल्याण है। ऐसे आयोजनों से सभी का कल्याण होता है। धन्यास्त्वं मुनिशार्दूल, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीतिलालसः अतो विचार्य सुधया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम् कालव्याल महात्रास विध्वंसकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं परामुनि। हे शौनक, आपने जो कथा प्रश्न पूछी है वह केवल और केवल कम समय में, अल्प काल में, शीघ्र यदि किसी को भवसागर पार होना है तो किसी भी तरह से जीव को भगवान महादेव के द्वारा गाई गई शिव पुराण की कथा का आश्रय करना चाहिए। शैवम पुराणम,
एक बार भी जिसने मन से भाव से शिव पुराण की कथा सुन ली, उसको स्वप्न में भी अधोगति की चिंता नहीं रहती, स्वप्न में भी उसकी अधोगति नहीं हो सकती है, सदैव और सदैव ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। तीन घंटे समय न हो कोई बात नहीं, 2 घंटे के लिए आ जाओ, 2 घंटे भी समय ना हो तब भी कोई बात नहीं, 1 घंटे के लिए आ जाओ, आधे घंटे के लिए आ जाओ। और कभी कभी तो संत लोग ऐसा कहते हैं कि व्यासपीठ पर रखी हुई शिव महापुराण के ग्रंथ का भी यदि हम दर्शन कर लेते हैं तब भी हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा एक घड़ी आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 3 घंटे समय ना हो कोई बात नहीं, 2 घंटे के लिए आ जाओ। वे लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनको भगवान शंकर खुद प्रेरित करके अपनी इस पुराण की कथा का सुनने का अवसर देते हैं। सूत जी वर्णन करते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम महद्यस्य यशुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुनि। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रायेव न संशयः। अरे शिव पुराण की तो ऐसी महिमा है शौनक, जिस किसी मनुष्य ने एक बार भी शिव पुराण सुन ली वह मनुष्य नहीं रह जाता, वह देवतुल्य हो जाता है, देवताओं के समान हो जाता है। ऐसी शिव पुराण की महिमा सुत जी स्वयं गा रहे हैं। मुहूर्तम हुआ तदर्थम हुआ क्षणम चवा। एक मुहूर्त, आधा मुहूर्त, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, जिसने भगवान शिव की इस महान ग्रंथ का आश्रय कर लिया वह मनुष्य नहीं रह जाता, वह देव हो जाता है। हमारे आपके ऊपर कितनी कृपा हुई है शिव जी की। 7 दिनों तक 3-3 घंटे बैठकर इस कथा का यदि हम दर्शन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। और हां, केवल एक दिन से बात नहीं बनेगी। सदाशिव्या 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 विशेषतः शिव महापुराण में कहा गया है कि केवल एक दिन से नहीं, सदाशिव्या। जब भी जीवन में अवसर मिले, जब भी जीवन में समय मिले, जब भी दिन में समय मिले, शिव महापुराण का स्मरण करो। हम लोग सोच रहे हैं कि केवल 7 दिन सुन लेने से बात बन जाएगी। श्रावण आया, बोले एक शिव महारात्रि पर, महाशिवरात्रि पर शिव जी को केवल जल चढ़ा दो, बस बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, भक्ति को सीजनल मत बनाओ सा, सदा शिव्या। नवरात्रि आते ही इतने भक्त दिखाई देते हैं माता के। अभी नवरात्रि आने वाली है ना, घर घर में माता के भगत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही नवरात्रि गई सब चालू हो जाता है, मुर्गा, बकरा, शराब, मांस, मदिरा सब चालू। और 9 दिन बड़े भगत बने रहते हैं और बाकी के 9 महीने जय जय सिया राम। बाकी के दिनों में भक्ति कहां चली जाती है भाई। भक्ति सीजनल नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। कोई ऐसा दिन नहीं जाए, कोई ऐसा महीना न जाए, कोई ऐसी घड़ी न जाए, कोई ऐसा मुहूर्त न जाए जब मुख से न निकले ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।